हाउ डू यू बिकम अ स्नाइपर? आपने कैसे चूज किया कि मिलिट्री में तो मुझे जाना है, दैट इज वन, बट स्नाइपर इट्स अ वेरी स्पेसिफिक जॉब। तो ये कैसे मन में आया कि बचपन से ही था ऐसे कुछ? आप सिविलियन थे, हाँ। आप फ़ौज में आ गए। हाँ। आपने 9 महीने तक ट्रेनिंग की, वो आपको सिविल से फ़ौज में हाँ। लेके आए। आपकी मेंटालिटी चेंज की, हम्म। आपको एक डिसिप्लिन के बारे में बताया, फ़ौज की जो बेसिक चीज़ें वो आपके अंदर डाली गई। सही बात। हाँ, अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बस सिर्फ़ एक हल्का-सा कन्वर्ट हुआ आपके अंदर। हम्म। उसके बाद में आप आ गए एसएफ में। हाँ। एसएफ में आपको 90 डेज़ तक ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके टेस्ट लिए जाएँगे बार-बार। साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाँ। मेमोरी टेस्ट, हाँ। आपका ये अपना फिज़िकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट, हाँ। बहुत सारे टेस्ट होंगे और उनकी कोई लिमिट नहीं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि आपने 2 घंटा ट्रेनिंग करना है, 2 घंटा नहीं। अच्छा, जो मन में हो वैसे, हाँ। जो दिल ठीक में है। आए वो कराया जाएगा अच्छा, आपसे। ठीक है, हाँ। आपको हरास किया जाएगा फिज़िकली, मेंटली, मतलब नेक्स्ट लेवल तक हरास किया जाएगा। हम्म। कोई टाइम नहीं है, पूरी-पूरी रात, पूरे-पूरे दिन कंटिन्यू आपको हरास किया जाएगा। क्या क्या रहता है उसमें, कुछ बता सकते हो, मतलब फिजिकल पार्ट? फिज़िकल में ये होगा कि शुरू में तो आपका ओरिएंटेशन चलेगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मैं अगर पुणे से जा रहा हूँ, तो कोई लेह से भी आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उन सबको एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए एक 1 वीक का आपका ओरिएंटेशन चलेगा। भाईचारा बनने के लिए हाँ, होता है, मतलब हाँ। आपकी बॉडी उसमें आएगी ना। करेक्ट करेक्ट। आप एक नॉर्मल उस एनवायरनमेंट से आ रहे हो, हम्म। एक एल्टीट्यूड से आ रहा है, तो दोनों सेम तो वो नहीं कर नहीं पाएँगे। करेंगे, हाँ हाँ। हाँ, तो उन चीज़ों को लाने के लिए उसके बाद आपके काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, जैसे स्पीड मार्च होता है हमारा 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अच्छा, क्या रहता है ये? 22 केजी वेट के साथ में आपको टाइम से दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, 22 केजी वेट ऑन योर वेट बैक। हाँ, 22 केजी का वेट प्लस 3 केजी की राइफ़ल, उसके बाद में आपका टाइम होता है। जैसे अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ रहा, हाँ। तो 1 घंटा 10 मिनट में आपको 10 कंप्लीट करना है वो। कंप्लीट करना है, क्या 10 बात करो, 10 मतलब किलोमीटर। ऑलमोस्ट 30 केजीज़ ऑफ वेट हो गया वो, हाँ, इंक्लूडिंग द गन वगैरह। 10 किलोमीटर आपको 1 घंटा 1 10 घंटे मिनट में, में। वॉव! हुँ। हाँ, इसमें क्या होता है 40 किलोमीटर तक आपका होगा, 40 केएम तक। फिर उसके बाद में ये शॉर्ट रनिंग भी होता है 5 किलोमीटर, 10 हाँ। किलोमीटर। फिज़िकल बंदा कर लेता है, फिज़िकल तो हाँ। जब आपकी बॉडी एक बार आ गई ना, हाँ। तो फिज़िकल तो और अगर आप एसएफ में जा रहे हो, तो आप पहले उसके बारे में अच्छे से होमवर्क करके जा रहे हो, आपके साथ क्या होने वाला है, सही बात। आप क्या करोगे? क्योंकि एक बार आपने गिव अप कर दिया, उसी टाइम लिखवा लेंगे, चलो आउट। खत्म। हाँ, आपके पास चांस नहीं है उसमें। मतलब टर्निंग बैक नहीं उसमें। वो करते क्यों हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हुँ। ये जो 90 डेज़ का जो आपका वो है, टाइम है, हुँ। ये तो सिर्फ़ एक चैप्टर है, ट्रेलर हो गया है तो। ट्रेलर हो हाँ, गया है हाँ, तो। हाँ। उसके बाद आपको स्पेशल टास्क मिलेंगे। आपको ऐसे-ऐसे टेरेन में जाके सर्वाइव करना पड़ेगा कि जो मतलब डिफरेंट लैंडस्केप में। हाँ, 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 हाँ। हाँ। तो उसके लिए पूरा मतलब आपको मेंटली लेवल पे फिट करना है। हुँ। अभी मैं आपको बोल दूँ कि आपको 100 किलोमीटर चलना है। आप कभी 2 किलोमीटर नहीं चले, कैसे के चल पाओगे 100 किलोमीटर? सही बात है। अभी हमारे पैरा में क्या होता है शाम के ये रियली बोल रहा हूँ हाँ, होता है। हाँ, हाँ। शाम के टाइम पे मैं सोया 9 बजे फ़ोन आता है, भाई मॉर्निंग पीटी में ना 20 केजी वेट के साथ में 30 किलोमीटर है। अच्छा। तो वो कॉल करेगा, "अरे निखिल यार मेरा भी एक बैग ना रेडी रखना मैं आ जाऊँगा सुबह।" उसको कोई मतलब ही नहीं, वो आ जाएगा कैसा भी हो वो दौड़ लेगा। बाहर जाना है, मान लो ऑपरेशन वगैरह में जाना है। हुँ। तो यार ऑपरेशन में ये तो है नहीं कि किसी ने आपको इनवाइट किया है। वहाँ पे आपके लिए लंच का नहीं, वो नहीं, है। करेक्ट, करेक्ट। वहाँ पे तो हाँ, हाँ, गोलियाँ हाँ। चलेंगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका माइंडसेट है मेरे को वो उसमें जाना है। उसके लिए उसमें जोश है, हुँ। वो चीज़ करेज है बहुत सारा। हाँ, क्रेज़ है बहुत सा मतलब बहुत पागल हो जाता है ऑपरेशन के लिए करेक्ट, बंदा। करेक्ट, अभी करेक्ट। नए लड़के कई बार मैं देखता हूँ पूछते हैं सर मेरे को एसएफ में जाना है। हाँ। आपको एसएफ में जाने के लिए आपको किसी भी यूनिट में पहले जॉइन करना पड़ेगा। अच्छा, आर्मी यूनिट बेसिक में। एकदम। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद आप वॉलंटियर कर सकते हो। आप वॉलंटियर करोगे, आप जाओगे वॉलंटियर फॉर्म भर के जाते हैं। मान लो आप किसी यूनिट में चले गए। उस यूनिट में आपने वो करना है, वॉलंटियर फॉर्म आते हैं। हुँ। बट वो कैसे होगा? मान लो कि मेरी 21 है पैरा एसएफ को 10 लड़के चाहिए हाँ, हाँ, हाँ। और किससे चाहिए? आपकी मराठा रेजिमेंट से चाहिए। अच्छा, तो मैं वैकेंसी भेजूँगा आपके कहाँ पे? यूनिट में, यूनिट में, हाँ। 10 लड़कों की। हाँ। तो लड़के कितने खड़े होंगे? कम से कम 30-40 लड़के खड़े होंगे। अच्छा, ओके। वो पहले खुद की यूनिट आप जो उसकी खुद की यूनिट है, उसमें से 10 उसमें लोग से सिलेक्ट 10 होगा लोग सेलेक्ट होगा। और हम फिर आगे लेंगे जाएँगे। टेस्ट वहाँ पे हाँ, जाके। हाँ, हाँ। उसके बाद जो 10 निकले उनको हम लेके कहाँ आएँगे? हमारी यूनिट में आएँगे। यूनिट में, हाँ। अगर 10 की वैकेंसी कम से कम 20 तो लेके आएँगे वहाँ पे, 10 तो रखने हैं हमने। हुँ। उसके बाद में हमारे यहाँ पे चलेगा उनका।
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है भाई। हाँ, 90 डे वाला जो है वो। एक 5 लड़के आए थे हमारे बेलगाँव से। तो जब आप जाओगे शुरू में तो आपका वेलकम होगा। हुँ, वेलकम बहुत मतलब उससे होता है, आप 3 दिन ट्रेन से चल के आ रहे हो, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं, आप स्टेशन हाँ, बस से अभी डाउन हुए हो यूनिट में। हाँ, हाँ। डाउन होते ही आपको एक उस्ताद मिलेगा खड़ा, बस वो अगले 1 घंटे तक आपका बिल्कुल वो निकाल देगा जूस। क्या करते हैं मतलब? वही फिज़िकल हैरेसमेंट। हाँ, हाँ। तो बॉडी कितनी देर तक सर्वाइव करेगी? क्योंकि मतलब इमीडिएटली आने के बाद? आते ही अच्छा। आप बस से नीचे उतरे, हाँ, हाँ, उसी चालू। टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और अफ़सर का तो और भी टफ़ है। हुँ। अफ़सर तो जैसे मान लो ये जो लड़के हैं ये यूनिट में तो आ रहे हैं, हाँ, अफ़सर हाँ, हाँ। यूनिट में नहीं आते। अफ़सर तो रेलवे स्टेशन है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे ट्रेन से आएगा। हुँ। पहले हमारे पास उसका मूवमेंट का क्या हो पता लग जाएगा कि हाँ, अफ़सर आ रहा है, इस ट्रेन हाँ, से आ हाँ। रहा है। हम पहुँच जाएँगे एम्बुलेंस लेके, और उसका वो लेके जो वेट का बैग है, वो अच्छा। लेके पहले प्लेटफ़ॉर्म पे उसका वेलकम होगा। हाँ, और मतलब गिरने तक होगा, क्या ऐसे नहीं। बात कर रहे हो? हाँ, उसके बाद जब ये लगेगा हाँ, ये गिरेगा, हुँ, तब उसको बोलेंगे कि ये ले, ये पहन, यहाँ से 20 किलोमीटर 2 घंटा 20 मिनट का टाइम है हुँ। और गो। आपने पहुँचना है वहाँ पे। पीछे-पीछे एम्बुलेंस रहेगी हाँ। और हम उसके साथ रहेंगे। हाँ, पानी वगैरह अगर उसको बीच में चाहिए तो हम उसकी हेल्प हुँ। करते हैं। बट पानी ही बस दैट्स हुँ, इट। हुँ, पानी है बस, वो पानी वगैरह। कई हुँ। बार क्या हो जाता है, ऐसे मौसम में आता है वहाँ कि बॉडी ना डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होती है। ऐसे टाइम पे हम थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। है तो यार अपना ही बंदा वो, करेक्ट, मतलब करेक्ट। हम उसको टेस्ट हाँ, कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा कोई दुश्मन है वो। 100%। यूनिट में जाएगा, यूनिट में जैसे अफ़सर यूनिट में पहुँच गया, यूनिट में हुँ, पहुँचने के बाद में वो बैग रखो, एक 5 केजी का बैग आएगा, वो उठाओ और 5 किलोमीटर रनिंग गो। हुँ। आते ही। हाँ, शुरू के 15 दिन तो उसको पता नहीं लगता कहाँ घूम रहा हूँ। 1 घंटा सोने का नहीं, मतलब नहीं मिलेगा उसको, 1 घंटे नहीं सो पाएगा वो। आपके साथ भी सेम चीज़ें हुई रहेगी? जवान के साथ थोड़ा-सा होता है, बट जवान थोड़ा के साथ कम, थोड़ा-सा कम होता है। थोड़ा-सा हाँ, कम। हुँ। क्योंकि जवान के उसमें अफ़सर इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, हाँ, अफ़सर हाँ। मतलब कि अगर उनके एक पीछे जो है ऑफ़िसर जो आए ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसका जवान के साथ ही होगा ट्रेनिंग। हाँ, हाँ। बट क्या होगा, ऑफ़िसर को रात को अफ़सर अपने लेवल पे ट्रेनिंग कराएँगे, बट जवान को नहीं कराएगा। नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। तो ऑफ़िसर का थोड़ा-सा फ़र्क है मतलब। हाँ, 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 हाँ। जवान का थोड़ा-सा वो है, बट ऑफ़िसर का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा। पूरे दिन आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा था ये, हुँ। शाम को इसको पीपीटी दे दिया, हाँ, कोई भी प्लानिंग दे दिया कि ये प्लानिंग पे पीपीटी बनाओ। करना है। हाँ, हाँ। वो जाएगा 10 बजो 11 रात के 12 बजे तक वो वहाँ पे बना टास्क ऐसे दिए जाएँगे जो आपसे पूरे ना हो। हुँ। जानबूझ के ये होगा कि आपका टास्क कंप्लीट ना हो। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वो लीडर है भाई, उसने हुँ, कल को हुँ। लीड करना है। वो भी स्पेशल फ़ोर्स का लीडर है वो। करेक्ट है। तो तब जाके एक अफ़सर फिट होता है लास्ट तक। और ये भी नहीं है कि वो फिट हो गया, फिज़िकली भी फिट है वो, मेंटली भी फिट है, रिटन हुँ, में भी फिट है। हुँ। उसके बाद 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद उसको हमारी जो फॉरवर्ड टीम है ना, जिस उसके साथ रखेंगे 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक टेम्परेरी। टेम्परेरी हाँ। अंडर ऑब्जर्वेशन। अच्छा। अगर किसी ने भी ये बोल दिया ना, नहीं इसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, इसके बिहेव ठीक नहीं है, या हुँ। फिर ये ऑपरेशन में हमारे को कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, अच्छा मतलब वो भाईचारा नहीं उसमें जम नहीं रहा है उतना। भाईचारा या कैसे भी लगा, हाँ, मतलब हाँ। किसी भी साइड से लगा कि हाँ, नहीं हाँ। यार ये अफ़सर नहीं बैठेगा। हाँ। नहीं, असफ के लायक नहीं है, अच्छा, तो सब कुछ होने के बाद भी उसको भेज देंगे घर। भेज देंगे वापस। तो मतलब आर्मी में भी नहीं रहेगा कि आर्मी में वापस जाएगा वो? अदर यूनिट में चला जाएगा हाँ, किसी हाँ, में, बस मतलब एस डाउनग्रेड हो जाएगा हाँ, लेकिन हाँ। डाउनग्रेड नहीं होगा, बट हाँ, एसएफ में नहीं रहेगा। अच्छा ओके। हाँ, हुँ, एसएफ हुँ। में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ओके। हाँ, आपने फिज़िकली चैलेंजेस बोले, मेंटली क्या होता है? आपने बोला साइकोलॉजिकली भी मेंटली यार बैक टू बैक आपको हरास कर रहे हैं। आपने खाना खाया, रात को आपको बाहर निकाला, ठंडी है, हाँ, दबा के इतनी ठंडी है, उसमें पानी में डाल दिया, 10 मिनट अच्छा, बाद में बोले बाहर ड्रेस चेंज, उसके आप ड्रेस चेंज करके दोबारा पानी में डाल दिया, रात में? रात में बर्फ़ पड़ रही है, हाँ, और उसके बाद में आपको फिर ग्राउंड में लेके आ गए, फिर आपको फिजिकल हरास किया, हाँ, उसके बाद फिर पानी में डाल दिया, फिर बोल रहे हैं कि चलो जाओ ड्रेस चेंज। तो शिट! मतलब उस लेवल तक यार, फिजिकल अगर थोड़ा बहुत हुँ, डाउन हुँ। होगा ना तो हुँ, हम हुँ, बना हुँ। देंगे, हुँ, बट मेंटल वाला नहीं होता। मेंटली हाँ, मतलब वो पहले से चाहिए आईक्यू अंदर से। लेवल, हाँ, वो चाहिए अंदर से। वो आग चाहिए यार, कुछ भी करवा लो। हुँ, टेस्ट लेते हैं हम जब हमारे जब कंप्लीट हो जाता है ना लास्ट का 7 डेज, हमारे स्ट्रेस पीरियड होता है। हाँ, उसमें जब लास्ट डे होता, पहले जो 6 दिन होते हैं हम उसमें अनलिमिटेड
अनलिमिटेड तंग करते हैं उसको। अच्छा, मतलब आप जो सीनियर्स रहते हैं वो यूनिट हाँ, में, हाँ। नहीं सीनियर्स नहीं, वो टीम हुँ। होते हैं, हमारी टीम होती है यूनिट हाँ, में। हाँ, हाँ। टीम वो लड़के होंगे जो मतलब परमानेंट है हाँ, उसमें? परमानेंट हैं और जिनके कोर्स वगैरह जो जैसे हर एक फ़ील्ड के हाँ, उसमें वो हाँ, रखते हैं लड़के, हाँ, वही उनको फिट करेंगे, वही उनका हाँ। टेस्ट लेंगे। तो लास्ट का क्या होगा हुँ, जब लास्ट का 7 डेज़ होगा तो पूरी रात उनको तंग कर रहे हैं, हुँ। 1 मिनट सोने को नहीं देंगे और सुबह पीटी में लेके जाएँगे, पीटी से जैसे आएँगे, एक बड़ा-सा हॉल है, किल हाउस बोलते हैं उसमें, हाँ। सिंगल गेट है, उस किल हाउस में लेके जाएँगे, चारों कॉर्नर पे डीजे बजा देंगे फुल साउंड में और उसके बाद उसके उन लड़कों के हाथ में वो देंगे क्वेश्चन पेपर हाँ, हाँ, हाँ। कि ले 120 नंबर में से 80-90 नंबर लेके आ, वॉव! माइंड को उस पे रखने के हाँ, लिए। हाँ, 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 जैसे और टॉर्चर फुल होता है। साउंड खोलते हैं डीजे, चारों कॉर्नर पे डीजे लगाते हैं, बेस फुल साउंड में खोल देते हैं। वाह! मतलब टॉर्चर ही हो गया वो और काइंड ऑफ, हाँ, टॉर्चर ही है हाँ। एक टाइप का। हाँ, हाँ, हाँ। वॉव! तो ये ऐसी-ऐसी चीज़ें कराना हुँ, हुँ। मतलब सो ये आपने कर लिया। आप ऑब्वियसली आपने भी ये किया हाँ, है। सब उसके बाद? वो जो उसके बाद हम नॉर्मल उसमें आ जाएँगे फिर जब हुँ। ये सब चीज़ें हमने कर लिया, फिर हमारे जंप होते हैं जहाज़ से ना, हाँ, हाँ, हाँ। बेसिक जंप हाँ, वगैरह हाँ, होता है, हाँ, वो कर हाँ। लिया, वो करने के बाद में हम ऐड हो जाएँगे, उसका पार्ट हो जाएँगे ट्विन ट्विन पैरा एसएफ का। रेगुलर जो वर्क होते हैं ना हमारे ऑपरेशन करना, वो सब करना, तो उसमें क्या होगा हम एक परिवार हो जाते हैं। हाँ। जैसे मेरी जो टीमें हैं, एक टीम ये है, हुँ। एक ये है, जितनी टीमें हैं, तो हाँ, जिस हाँ, टीम हाँ। का मैं हिस्सा हूँ, वो परिवार हो जाता है, हाँ। फैमिली हो जाता है मेरी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें से जैसे मान लो कोर्स वगैरह में जाना है, हुँ। तो हम स्पेशल हर एक कोई एक्सप्लोजिव में होगा, हाँ, कोई हाँ। किसी में, कोई किसी में, जैसे मेरे को स्नाइपर बनना था। करेक्ट। हाँ, तो वो क्यों हाँ, तो जस्ट वो क्यों मतलब स्पेसिफिकली? स्नाइपर का क्या होता है, हुँ। एक तो रिक्वायरमेंट होती है पलटन की। हुँ। पलटन में जैसे रिक्वायरमेंट है, स्नाइपर अच्छे स्नाइपर होने चाहिए, अच्छे स्काउट्स होने चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छे एक्सप्लोजिव वो होने चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट हाँ, होने हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। मेडिकल के लड़के होने चाहिए, हाँ, अच्छे वेपन क्वालिफाइड बंदे होने चाहिए। करेक्ट। तो उनकी सेम वैकेंसी आती है ऐसे हमारे अलग-अलग जगह पे कोर्स चलते हैं। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। तो वो जो मेरा टीम कमांडर है, वो सबको ऑब्ज़र्व कर रहा है। हुँ। अच्छा ये लड़का है, इसका ये फायरिंग बेसिक फायरिंग में अच्छा है, हुँ। नॉर्मल वेपन की फायरिंग में अच्छा है, हाँ। तो इसको मैं स्नाइपर कोर्स करवाता हूँ। अच्छा, तो वो आपके साथ हुआ वैसे? वो दिन-रात ही तो आपके साथ हैं हम, हाँ, हाँ, दिन-रात हम हाँ। एक जगह पे रह रहे हैं। निखिल और मैं एक ही थाली में खाना खा रहे हैं दिन-रात, तो उसको पता नहीं है कि मेरा कौन बंदा क्या कर सकता है। करेक्ट है। उसके बाद जो बंदा उसने नाम दिया कि नंदकिशोर आप स्नाइपर कोर्स करोगे, हाँ। तो उस चीज़ के लिए नंदकिशोर भी वॉलंटियर होना चाहिए। हुँ। फ़ोर्सली आप किसी को ही नहीं बोल सकते आप ये करेक्ट। करो। हाँ। हाँ, और ये जो स्नाइपर वेपन है ना, ये बहुत मतलब अट्रैक्टिव वेपन है, हाँ, हाँ। मज़ा आता है स्नाइपर हाँ, में। हाँ। काफ़ी मतलब 10 साल लगते हैं, कम से कम 10-12 साल लगते हैं एक परफेक्ट स्नाइपर बनने। परफेक्ट अपना हाँ, स्नाइपर बनने में, तो हाँ। तब फिर कोर्स में भेजते हैं, कोर्स में भेजने के बाद आप कोर्स हमारा कोर्स चलता है। कितने दिन कितने महीने रहता हो? अलग-अलग होता है, कहीं पे 2 हुँ। महीने, कहीं पे 6 महीने, पार्ट में होता है अलग-अलग। अच्छा, हाँ। हुँ, आपका कैसे था? मेरा पहले 2 महीने था, फिर 2 महीने था। अच्छा, मतलब अगर वो अच्छा रहेगा तो एडवांस थोड़ा-सा, हाँ, 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 वैसे हाँ। उसके बाद जो हमने सीखा, कोर्स में सीखा हुआ हम अप्लाई करते हैं ग्राउंड में। हुँ। तो फिर परमानेंट वो स्नाइपर वाला टैग लग जाता है, अच्छा ये बंदा स्नाइपर है। अच्छा, हाँ। बट स्नाइपर के काफ़ी सारे वो होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, काफ़ी सारे वो होते हैं कि अगर मेरी राइफ़ल है, मैं ही फायर करूँगा, दूसरा नहीं करेगा। हुँ। स्नाइपर और नॉर्मल वेपन में क्या फ़र्क है? स्नाइपर लॉन्ग रेंज के लिए है, हाँ, हाँ, हाँ। स्नाइपर लीड लेके फायर कर सकते हो। एक लीड ड्रम होती है। अच्छा। लीड ड्रम क्या होती है? अगर हाँ, मेरा टारगेट मूवमेंट में है हाँ, या हवा चल रही है तेज़, हाँ, हाँ, तो स्नाइपर का जो ऊपर टेलीस्कोप साइट लगा ना, हाँ। उसमें एक पैटर्न आता है जिसको मान लो कि मेरे को पता लगा कि हवा चल रही है मान लो कि 30 की स्पीड से और मेरा टारगेट है स्टैटिक और मैं कर रहा हूँ 700 मीटर 800 मीटर से फायर, तो मेरा जो बुलेट है वो सीधा तो जाएगा नहीं, टेढ़ा वो ड्रैग जाएगा। करेगा। हाँ, तो कितना ड्रैग करेगा, हाँ, तो वो वो मेजरमेंट है। कैलकुलेशन होता है। हाँ, हाँ। तो वो हम क्या करते हैं कैलकुलेट करके मैं फाइंड आउट करता हूँ कितनी लीड लेनी है ताकि हुँ। मेरा जो रेटिकल पैटर्न वो क्या करेगा, मूव करेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो कैलकुलेट करके मैं लीड निकालता हूँ। लीड निकाला मैंने, अच्छा 2 की लीड लेनी है मेरे को 800 मीटर पे। हुँ, 2 लीड लगाया तो मेरे हुँ। को पता है अगर मैं 2 लीड लगाया, मैं 800 मीटर से फायर कर रहा हूँ, हवा चल रही है 30 की स्पीड हाँ, से। हाँ, हाँ। अगर 2 लीड लगाया तो मैंने क्या होगा राउंड आएगा मेरा उस पे। हिट, हाँ, मतलब मैं इधर अगर एम करके करूँ तो आपकी तरफ आएगा हाँ, इवेंचुअली। हाँ। हाँ, हाँ। कई बार क्या होता है
ये बाय द वे ये आप करते हो स्नाइपर, कि आपको जो स्पॉटर रहता है साइड में जो देखता रहता है वो करता है ये? अगर लीड लगा तो वो करेक्शन बताएगा। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। करेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं राउंड मार रहा हूँ, और उसको भी मिस हो पता गया। होता है ये मार कहाँ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। स्नाइपर और स्पॉटर हुँ, शूटर और स्पॉटर दोनों इतने एक दूसरे पे वो हो जाते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हो हाँ, जाते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस होता है एक स्पॉटर को अपने शूटर पे। हाँ। 500 मीटर से फायर कर रहा होता है वो, 500 मीटर पे इस बॉटल पे गोली मार रहा होता है अच्छा, और स्पॉटर यहाँ पे खड़ा होता है, हाँ। उससे 2 फीट दूर खड़ा होता है। 500 मीटर से ये बंदा शॉट ले रहा होता है, देख लो। क्या बात कर रहे हाँ, हो? 500 मीटर से ये बंदा शॉट लेगा, तो ये बंदा वायरलेस सेट लेके, हाँ, अपना हाँ, रेडियो हाँ। सेट हाँ, लेके हाँ, यहाँ हाँ, पे हाँ। खड़ा होता है, बिल्कुल 2 फीट की दूरी पे, और टारगेट को ऐसे देख रहा होता है और यहाँ से बोलता है, उसको पता है कि पॉइंट ऑफ एम से 1 mm लेफ्ट गई, राइट हाँ, गई, यहाँ से हाँ, हाँ। करेक्शन देगा भाई, पॉइंट ऑफ एम से 1 mm लेफ्ट है, 1 mm राइट है, तब जाके बनता है अच्छा, स्नैप। ये नहीं पता था मुझे। मैंने एक हाँ। चीज़ मैंने मूवीज़ में एक देखा था एक चीज़, मे हम्म। बी ये भी होता रहेगा, मतलब आप बताओ कि होता है कि नहीं? कि जैसे ये आपने एक एक चीज मैं बताया। बताओ, पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ, हाँ, आगे भी करोगे, हाँ। किसी फौजी बंदे का वो लेने के लिए मूवी ऐड मत करना नहीं, उसमें। मैं इसलिए वो मिथ नहीं, मैं बस्ट कर आपको रहा हूँ। बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, हाँ। आप लोगों में क्या होता है, हुँ, अपनी इंडियन आर्मी की रियलिटी आपको कुछ भी पता नहीं होता, होमवर्क करते नहीं, आप पढ़ते नहीं हो, अच्छा। और आप फिर किस पे चले जाते हो, मूवी पे चले जाते हो। हुँ। जो मूवी में होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ एक बार, हाँ। मतलब आप सुन तो लो। हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ-कुछ जगह पे जिधर जैसे आपने बोला कि आपका जो स्पॉटर रहता है वो टारगेट के पास जा पा रहा है। हम्म। तो कभी-कभी ये भी रहता रहेगा ना कि वो आपके साइड में ही हाँ, यानी इज़ मेरे साइड लुकिंग। में अगर लाइव फायर चल रहा है ना, हाँ, हाँ, अगर हाँ। लड़ाई में चल रहा है, लाइव हाँ, फायर चल हाँ। रहा है, मेरे साइड में रहेगा। हाँ, मैं वही पूछ रहा था हाँ, मतलब। हाँ, हाँ। उसका काम क्या होता है, हुँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलआरएफ करके, हुँ। लॉन्ग रेंज फायरिंग। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो डाटा निकालता है, वो डिस्टेंस कितना है करेक्ट, फाइंड आउट करेक्ट। करता हाँ, है, हाँ, हाँ। और जब राउंड निकलता है तो उस राउंड को मेजर करता है कि कितना करेक्शन देना है। उसके करेक्ट है। उसके उसी टाइम दे देगा वो, आपके पास टाइम नहीं है, हुँ। क्योंकि जो आपका टारगेट है वो घंटे के लिए नहीं निकलेगा। हिल रहा है वो तो, हाँ। हाँ, वो हुँ। कई बार तो माइक्रो सेकंड के लिए निकलेगा वो, अच्छा। इतने में आपने सोचना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ। एक आपने मेरी कहानी सुनी होगी, मेरे ट्रेनिंग में एक बार मेरे साथ हुआ था। हुँ। यूनिट में एक विजिटर आ रखे थे, मैं फायर कर रहा, मेरा जो स्पॉटर था वो दिनेश था। अच्छा। तो उसने क्या किया, दिनेश ने, हुँ, मैं 300 मीटर से ऊपर से फायर कर रहा हूँ और मेरे पास हवा चल रही है नॉर्मल, हुँ। और टारगेट के पास हवा चल रही है बिल्कुल 42 अच्छा। इतनी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें क्या, हमारे को कैसे आइडिया होता है, हम फ्लैग लगा के रखते हैं वहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। तो हिलता है ना, तो वो कितना स्ट्रेट हिल रहा है, कितना डाउन है, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या हुआ, मैंने मटका देखा है, मटके को हिट करना था, अच्छा। तो क्या मेरे, रेंज था? 300 मीटर्स? हाँ 300 मीटर, अच्छा, हाँ। हालांकि ज़्यादा नहीं होती हाँ, हाँ, हाँ। 300, बट हाँ, वहाँ पे एक तो क्या था, मैं ऊपर से फायर कर रहा था, हाँ। हाइट से फायर कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, और हाँ। नीचे वो है, बिल्कुल नीचे। उधर बहुत हवा है। हाँ, हवा हाँ, ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो मेरे जो कमांडर थे, प्रशांत यादव सर थे, अभी कर्नल है हुँ, प्रशांत यादव, उनको पता था, वो कई बार हमारे साथ जाते थे फायरिंग में, हुँ। तो उनको पता था, बोला यार देखना बहुत क्रिटिकल है, और मटका पूरा मटका नहीं, छोटा सा मटका था हाँ, वो। हाँ, समझ गया मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बोला देखना भाई कमांडर खड़ा है, मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, फुल प्रेशर। हम्म। हाँ, मैं बोला सर पहली बात तो मिस होगा नहीं, अगर गलती से हो जाता है मेरे को माइक्रो सेकंड में करेक्शन देना है। अभी रोल बताता हूँ आपको, शूटर इसका स्पॉटर का क्या होता स्पॉटर है। का। नॉर्मली जब बिल्कुल नॉर्मल वेदर होता है, नॉर्मल मौसम होता है, हम एक राउंड डालते हैं, एक में ठोक देते हैं। हाँ, बट उस दिन मैंने मेरे मैगजीन में 3 राउंड डाले थे, अच्छा। मैंने शॉट लिया, शॉट लेते ही प्रशांत यादव सर ने करेक्शन दिया। हुँ, करेक्शन कैसे देगा वो, आपको क्या बताएगा, आपको एक तो टाइम बताएगा और हुँ, एक डिस्टेंस बताएगा। हुँ, मैंने शॉट लिया, उसने बोला कि 9-10, हुँ। 9-10 9-10, मतलब? इतना ही बोलेगा आपका स्पॉटर। आपकी गोली लगी है 9 बजे की लाइन में टारगेट के, और अच्छा। 10 सेंटीमीटर दूर लगी है। ओह! ओके। ये मेरा टारगेट है, हाँ, 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 हाँ। मेरा 9 बजा इधर। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, 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 समझ गया। इतना ही बोले, वो ये नहीं 10 बताएगा। सेंटीमीटर, हाँ। हाँ, वो आइडिया होता है बस, वो नहीं कि हुँ। ना जाके वो नहीं, नहीं, करेगा, हाँ, वो मेजर करेगा, इंस्टिंक्ट ऐसा रहता है नहीं। उतना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो उसका उसने पूरा मतलब काउंटडाउन हुआ, 3, 2, 1, मैंने शॉट लिया। मैम, हाँ। शॉट लेते राउंड कहाँ हिट हुआ,
टारगेट पे। सेकंड हिट पे। हाँ, हाँ, टारगेट पे हिट होते ही वो तो पूरा उसका माइंड ही उसी चीज़ पे हो, देखते ही बोलेगा 9-10। शूट। उसी उसका 9-10 बोलना और हुँ। मैनुअल करेक्शन। कई बार हम क्या करते हैं, वेपन से छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, हाँ, मेरा राउंड लगा यहाँ पे हाँ, और मैंने मारना यहाँ पे था, हाँ। तो मैनुअली करेक्शन देते हैं हम वेपन में। अच्छा, अच्छा, इधर लिया, एम को इधर किया, ठोक दिया। मतलब गन ही थोड़ी-सी क्योंकि आपके पास स्ट्रेट। टाइम नहीं है। हाँ, हाँ, करेक्ट है। आप माइक्रो सेकंड में आपने हाँ, राउंड हाँ, निकालना है। हाँ, तो उन्होंने जैसे ही बोला 9-10, 9-10 बोलते ही मैंने दूसरा राउंड लिया, हिट हुआ। करेक्ट। मतलब हाँ। ये 2-3 सेकंड में हो गया कंप्लीट हाँ, बेसिकली। मतलब 2-3 सेकंड में नहीं बोल पाओगे, हाँ, मतलब 2 ही बट सेकंड बोलो। लगा, लगते ही करेक्शन अच्छा आया, मतलब करेक्शन आते ही। मारा, मिस हुआ, करेक्शन, शूट, डन। हाँ, डन। अच्छा। तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट ऐसा था, हुँ। मतलब पता नहीं लगा कि पहला ही राउंड हिट हुआ है या दूसरा फायर हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो इतना इस लेवल तक आपने। इंटेंस रहता है उतना। हाँ, इस लेवल तक मतलब अच्छा, तो ये ट्रेनिंग फ़ेज़ में आपका ये था। उसके बाद में मतलब ट्रेनिंग फेज में नहीं था। हमारा क्या होता है कि हुँ। कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन चलते हाँ, हैं या हाँ, फिर हाँ। इस टाइप की कोई ट्रेनिंग थी हमारी। हाँ, हाँ, कोई हाँ। कमांडर आ रखे थे, उनको मैं बता रहा था। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुँ, सपोर्टर कितना तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे पहले तो सपोर्टर को ये पता होना चाहिए कि मेरे शूटर का और मेरे टारगेट का हुँ। डिस्टेंस एग्जैक्ट कितना है, हाँ, वेदर कैसा है, हाँ। सनलाइट कितनी है, सन मेरे पीछे या आगे है, हुँ, हुँ, हुँ। हवा का फ्लो किस साइड में, मेरे यहाँ पे किस साइड में है, आगे किस साइड में, आगे की साइड में। टारगेट और मेरे बीच में जो सरफेस है वो पैरेलल है या फिर बीच में डेप्थ है। डेप्थ है। हुँ। हाँ, दूसरी चीज वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, अच्छा। ह्यूमिडिटी कितनी है। हुँ। ये कैसे बहुत से मैटर करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी? हमारे मतलब पास होता है ना। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब होते हैं उससे उसके। फ़र्क क्या पड़ेगा? मतलब मेरे को विंड का तो देखो, समझ गया। हाँ, देखो हाँ, क्या होता है। समझो ह्यूमिड है। हुँ, हाँ, तो मतलब कैसे? फ्रिक्शन होगा ना बुलेट हाँ, में। हाँ, तो थोड़ा इधर-उधर हाँ, जा सकता हाँ, है। हाँ, बुलेट में फ्रिक्शन होगा। हाँ। अगर मान लो बिल्कुल ड्राई वेदर है, बिल्कुल आपकी हवा भी नहीं चल हाँ, रही है, हाँ, सब हाँ। कुछ नॉर्मल चल रहा है, हुँ, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बुलेट सीधा जाएगा जहाँ आप चाहोगे, वहाँ पे हिट होगा। करेक्ट। हवा चल रही है तो ड्रैग करेगा। हुँ, अगर मान लो ह्यूमिडिटी है तो उसमें क्या होगा, सबसे खराब चीज़ है ह्यूमिडिटी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप 10 राउंड फायर करोगे तो 10 के 10 अलग बिहेव करेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसे? मतलब अभी वो एक वो पहल उसमें नहीं रहती ना, हुँ, मतलब हुँ। फिक्स स्टैंडर्ड में नहीं रहती। स्टैंडर्ड नहीं रहता। हाँ, 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 रैंडम बिहेवियर हाँ, पूरा। हाँ, रैंडम हाँ। बिहेवियर के। एक हुँ, राउंड में आपने मारा, वो ऊपर लग गया, पॉइंट ऑफ एम से 11 बजे लगा 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। फिर आप उसी के हिसाब से करेक्शन देके मारोगे, वो छेप जाएगा। सही बात है। हाँ, तो वैसे है। ये तो बहुत ह्यूमिडिटी मैटर। सबसे वर्स्ट है ऐसे। हाँ, हाँ। बहुत मतलब मैटर करता है। अच्छा। दूसरी चीज़, जब हम लाइव में फायर करते हैं ना स्नाइपर हुँ, का, जब लाइव हम होते तो लाइव मिशन पे। लाइव हाँ, मिशन पे हाँ, हाँ, होते हैं, हाँ, तो हाँ। सबसे वहाँ पे देखो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होता है। मैं नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी एक तो हुँ, टेरेन। हाँ। टेरेन का क्या है, वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फॉग हिल रहता है बहुत। फॉग नहीं, वहाँ पे फिर? जो जंगल है वो थिक जंगल है, अंडरग्रोथ अच्छा, बहुत हाँ, ज़्यादा है हाँ, वहाँ हाँ, पे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ, हाँ। फॉग का तो आजकल क्या है, देखो हुँ, आजकल बहुत एडवांस चीज़ें आ रखी हैं। स्नैपर में भी फ़िल्टर आते हैं। हुँ। टेलीस्कोप के पीछे अगर ज़्यादा सनलाइट है तो आपने ब्लैक फ़िल्टर उसमें चढ़ा दिया। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। सनग्लासेस जैसे होता है ऐसे। हाँ, हाँ, सनग्लासेस। हाँ। अगर आप फॉग ज़्यादा आ रहा है तो आप ऑरेंज फ़िल्टर आता है। ओके। वो ऑरेंज फ़िल्टर उसको करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जैसे उस गाड़ियों में येलो लाइट यूज़ हाँ, होते हैं वैसे। हाँ, तो हाँ, ऐसे हाँ, ही हाँ, इसमें आता अच्छा। है, स्नाइपर में आता है। बट जंगल ज़्यादा वर्स्ट हाँ, क्योंकि जंगल ज़्यादा मतलब वो है, थिक मतलब जंगल है। मणिपुर, आप नागालैंड वो साइड हाँ, सब। हाँ, आपको हाँ। आपको दिखाई नहीं, नहीं देगा, विज़िबिलिटी नहीं है। विज़िबिलिटी नहीं है। मतलब अगर आप एक स्नाइपर को डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो ऐसी जगह पे आपने डिप्लॉय करनी है जहाँ पे नॉर्मल वेपन काम ना कर सके, मतलब यूज़ ना हो, यूज़ ना हो। यूज़ हाँ, ना हो। अगर वही चीज़ आप राइफ़ल से कर रहे हो, वही स्नाइपर से कर रहे हो, तो मतलब क्या? क्यों कर रहे हो? सही बात है। हाँ, दोनों का अलग-अलग चैनल हाँ, है। हाँ, दोनों का हाँ। अलग-अलग। 200 मीटर पे तो आपकी राइफ़ल भी ठोक देगी, करेक्ट है। तो आप स्नाइपर को क्यों यूज़ कर रहे हाँ, हो? हाँ, हाँ, बराबर। स्नाइपर का तब यूज़ करना है जब आपकी राइफ़ल वहाँ पे तक नहीं जा पा रही। लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, हाँ, हाँ। लॉन्ग डिस्टेंस जितना पीछे जाएगा ना टारगेट, उतना छोटा होता जाएगा। हुँ, हुँ। सही बात है। ठीक है? हाँ, जितना हाँ। जितना पीछे जाएगा आप 700 मीटर पे, स्नाइपर में सबसे टफ चीज़ है कि टारगेट को सेक्टर में डिवाइड करके चूज़ करना कि एम कहाँ लूँ। हुँ। आपका मान लो एक वो किसी में रेड डॉट होता है, किसी में एरो बना होता है, किसी में प्लस होता है, ऐसे करके हाँ, हाँ, हाँ। येस, होता है देखा है ना? मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। जब आपका टारगेट मान लो 1000 मीटर पे आप फायर कर रहे हो, आपने 1000 मीटर पे टारगेट को अलाइन किया, हुँ। तो अगर 400 मीटर पे, 500 या 300 मीटर पे आपका टारगेट है ना, तो आप बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट को अलाइन कर सकते हो।
अच्छा। बट जब वो 1000 मीटर पे आपका टारगेट खड़ा है ना, तो 1000 मीटर पे तो पूरा प्लस के निशान पे वो टारगेट ही आ जाएगा पूरा। हाँ, हाँ, करेक्ट है, ठीक है? करेक्ट है। हाँ, समझे मैं हाँ। क्या बोलना बहुत चाह हाँ, रहा हूँ? हाँ, समझ गया, समझ गया। हाँ, बहुत दूर है तो वो क्या तो। है हाँ, अभी मान लो ये टेबल मेरे सामने है, हाँ। तो इसको मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, यहाँ से। यही टेबल 1000 मीटर पे खड़ी कर दो, इतनी सी दिखाई देगी इतना ना? सा दिखाई देगा। हाँ, इतनी सी दिखाई हाँ, देगी। हाँ, मान लो मैं इसको देख रहा हूँ, टेबल को यहाँ से देख पा रहा हूँ ना मैं, हाँ। तो अभी क्या यहाँ पे देख रहा हूँ। ये टेबल उठा के आप 1000 मीटर पे रखो, मैं उँगली पे ऐसे करके देखूँगा, तो ये करेक्ट, पूरी उंगली टेबल कवर कहाँ कर आएगी? देगी। कवर कर देगी। कवर कर जबकि देगी। उँगली बड़ी हो जाएगी, हाँ, हाँ। सही नहीं? बात है। हाँ। उँगली बड़ी होगी। लाइव फायर कर रहा हूँ ना, हुँ। मैं स्नाइपर हूँ, लाइव फायर कर रहा हूँ और मेरे से मिस हो गया, तो? मतलब मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर आपकी पोज़ीशन तो गिव अप हो कोई जाएगी। कुछ नहीं बोलेगा, हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। मेरा अफ़सर तो सिर्फ़ इतना बोलेगा, जो मेरा टीम कमांडर, कोई इश्यू नहीं है यार, हाँ। मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा खुद से। खुद से एम्बैरेसमेंट हो जाएगा उतना। यस, क्योंकि मैं स्नाइपर हूँ। करेक्ट। एक पूरी पलटन में कितने स्नाइपर होंगे? 10-12 स्नाइपर होंगे। इतनी स्ट्रेंथ में इतने स्नाइपर होते हैं। स्नाइपर वो बंदा होता है, ऐसे टारगेट करके बोलता है ये बंदा स्नाइपर है। हुँ। उससे अगर टारगेट मिस हो गया, जिसके लिए आपने 2 साल प्रैक्टिस की, हाँ, जिसके लिए आप हाँ। 2 साल गए, खत्म। टारगेट कितने टाइम के लिए आएगा आपके पास सामने? माइक्रो सेकंड के लिए आएगा। करेक्ट है। अगर वो मिस हो गया ना आपसे, तो बाकी कोई कुछ बोलो ना बोलो, करेक्ट। बट खुद के लिए इतना हो जाएगा यार। और टारगेट को भी समझ जाएगा कि हम लोग टारगेट मतलब हाँ, 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 वो तो होता ही है। टारगेट का भी वही है। आपसे हुआ है कभी मिस मतलब लाइव लाइव मिशंस में पे? कभी मिस नहीं हुआ। अच्छा, नॉट इवन अ सिंगल शॉट। उहुँ, वॉव! लाइव में मिल चांस ही नहीं होता है एसएफएम। वैसे बीच में ना और एक अभी मतलब आपने पढ़ा रहेगा वो या देखा रहेगा कि यूएस में एक शूटिंग हुआ था। एक चार्ली कर्क करके एक एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो उसको वो स्पीच दे रहा था एक कॉलेज कैंपस में, और कॉलेज कैंपस के ऊपर एक बिल्डिंग थी पास में। वहां से अबाउट 130 मीटर से उसको शूट किया गया डायरेक्टली। द बुलेट वेंट थ्रू दिस एंड बेसिकली ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। एक सिविलियन ने उसको शूट किया 130 मीटर्स के रेंज से। हुँ। ये कितना डिफिकल्ट है ये रेंज से मारना फॉर अ सिविलियन। अगर एक स्नाइपर के साथ 130 मीटर की बात करोगे ना, हाँ। वो इंसल्ट है उस स्नाइपर की। अच्छा। हाँ। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन सिविलियन। हाँ, यार 130 मीटर तक को मार देगा, सिविलियन भी इसलिए मार देगा कि वहाँ पे गन कल्चर है, लोग बाहर क्लब में जाके ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। सही बात है। हाँ, हाँ। हाँ, बाहर मैं ब्राज़ील गया था, मैंने वहाँ पे देखा है। हम्म। तो वहाँ पे क्या क्लब है, शूटिंग क्लब है, हाँ, वहाँ हाँ। पे लोग, ट्रेनिंग रेंज जो रहती है वो शूटिंग रेंज। हाँ, हाँ, शूटिंग रेंज। और ये वहाँ पे कोई आर्मी के उसमें नहीं है, वहाँ पे वो सिविलियन के उसमें है। सही बात है। वहाँ हाँ, पे लोग आके ट्रेनिंग करते हैं। सेकंड अमेंडमेंट है उधर ना, तो उनको हाँ, 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 राइट टू बेयर आर्म्स। तो हाँ, तो वहाँ पे लोग आके करते, तो इतना तो होता है। 130 मीटर को ज़्यादा वो नहीं है। फर्स्ट किल किया, फर्स्ट हुँ, हिट, हुँ। तो मतलब कैसे लगा, मतलब फीलिंग वाइज कुछ तो ऐसे फील हुआ देखो रहेगा। हमारे पर्सनल किल तो होते नहीं है, मतलब मतलब कंपनी का किल रहता है हाँ, बट। फर्स्ट किल मणिपुर में हुआ था हमारा। अच्छा। 3 बंदे थे जिसमें से 2 बंदे मारे थे हमने, और उस टाइम नए-नए थे हम लोग ना, हाँ, हाँ। गए ऑपरेशन में गए हम। मणिपुर में। हाँ, हाँ। मणिपुर में हम लोग वहाँ उस टाइम थे, वहाँ पे थ्रेट था, हम्म। काउंटर इंसर्जेंसी हाँ, 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 अच्छा, उसका अच्छा, था। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब डिटेल्स तो नहीं बात कर सकते बट हाँ, 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 जो भी थे थ्रेट थे। तो हाँ, वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे क्या हुआ, हाँ। ये था बॉर्डर की बात है। तो वो लोग जहाँ से आते थे वहाँ पे ना ऐसे करके एक वाई जंक्शन बनता था। हाँ, हम लोग रात को निकले, गाँव को स्कर्ट करके निकले और एक जगह पे जाके हमने अम्बुश लगा दिया। अम्बुश पता है क्या होता हाँ, है? हाँ, यस ऑफ कोर्स। अम्बुश लगा दिया हमने। हाँ, हाँ, हाँ। बट हमारे फुटप्रिंट किसको पता लग गया? गाँव वालों को। अच्छा। ये लोग जो आएँगे वो हाइट से आएँगे, इनको हाँ, डायरेक्ट गाँव हाँ, दिखेगा, तो गाँव वाले ऐसा कुछ साइन छोड़ देंगे यहाँ पे कि कि उनको पता चल इ जाएगा आप छुपे हुए हो वहां हाँ, पे। कुछ तो है यहाँ पे, मूवमेंट है। हाँ, तो गाँव से 2 लड़के गए यहाँ पे, उनको बता दिया। बताया नहीं, हाँ, रेड फ्लैग लगा के आगे, कहाँ पे? ये वाई जंक्शन बनता है ना ऐसे करके। हाँ, हाँ, मतलब उनको समझ गया कि दे आर वेटिंग फॉर अस। यस। हाँ, उसके बाद जब ये वापस आए तो हमने पकड़ लिया इनको दोनों को। जिन्होंने फ्लैग लगाया था। हाँ। पकड़ के हमने इनसे पूछा, हम्म। भई बताओ, नहीं बताया हमने, फ़ोर्सली पूछा। फ़ोर्सली हम्म। मतलब थोड़ा-सा जो भी डरा के वेज। हाँ, हाँ, हाँ। पूछा, तो उन्होंने बता दिया हम फ्लैग लगा के आए। जंगल में अगर आपने एक सिंगल एक्टिविटी करनी है ना, हम्म। बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि वो भी जंगल में रहे हैं और जंगल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हमारे से उनका ज़्यादा। टेरन है वो। हाँ, हम्म। तो जंगल में एक एक अननेचुरल आपने कुछ भी किया ना,
ठक करके पता लगेगा यहाँ पे कुछ न कुछ है। करेक्ट है, जैसे फ्लैग इज नॉट सपोज टू बी देयर। यस। हाँ उसके बाद में क्या हुआ, फ्लैग तो बहुत बड़ी बात है, कुछ हाँ छोटा सा मूवमेंट, यार मैं चने खा रहा था, मैंने एक हाँ चना गिरा दिया। हाँ, उतना भी। हाँ, मतलब आपने यार अगर आपने पढ़ा हो ना ये चीज़, हम्म। तो काफ़ी बुकों में लिखा है, कई बार पेट्रोलिंग गई है कई कंट्री जैसे यूएस की, जापान की, वो लोग अपना टॉयलेट भी उसमें डाल के वापस लेके आए हैं, सरप्राइज को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा। हाँ, इस लेवल तक करते हैं। हम्म। आप जो कर रहे हो, आप यार आप खत्म हो गए, क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा मेरी कंट्री के, उस पे डायरेक्ट करेक्ट, इम्पैक्ट आएगा। करेक्ट है। ठीक आप है? खुद के लिए थोड़ी लड़ रहे हो, आप तो हाँ, देश के लिए लड़ रहे हो। हाँ, हाँ इम्पोर्टेंट है आपका टास्क। हाँ। अगर मेरे को टास्क मिला, और टास्क कंप्लीट करने के लिए मेरे को अपने अपने मतलब बॉडी पे एक्सोलॉजी बाँध के भी अगर कहीं पे कूदना पड़े तो कफन में है तो भी चलेगा, हाँ, बट आई विल फिनिश माई हाँ, टास्क। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। इम्पोर्टेंट है टास्क। करेक्ट है। ठीक है? तो आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। हम्म। उसको पता लगे, वो आप के ऊपर कार्रवाई कर देगा ना, हाँ आपको हाँ, मतलब वो कॉर्डन कर देगा सही वो, बात है। हाँ हाँ हाँ। आपको न्यूट्रलाइज़ करने की सोचेगा। हम्म। वो भी तो है यार, उसके पास भी तो वेपन है। सही बात है। तो हम उन बंदों को पकड़ा, हाँ। उनको पकड़ने के बाद हमारी 3-4 लड़के गए, ये फ्लैग निकाला, निकालने के बाद पेड़ की टहनी तोड़ी और वापस आते टाइम फुटप्रिंट मिटाते हुए आए। अच्छा। आके बैठे, 10 मिनट हुआ, 10 मिनट से पहले ही वो लोग आ गए। हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वहाँ पे शिकारी बहुत है। हम्म। आपको काफ़ी टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए शिकारी तो नहीं है कहीं। ओ। और शिकारी भी मॉडिफाइड करके ऐसे-ऐसे वेपन रखते हैं, आपको लगेगा यार ये क्या है? बट वो होगा नॉर्मल वेपन। अच्छा, मतलब दोनों में डिफरेंस बताना बहुत हार्ड है। हाँ, तो हम देखते रहे, वो ऊपर से ऐसे हाइट से आ रहे थे नीचे हाँ ना, हाँ हाँ। हम देखते रहे और बिल्कुल फौजियों की तरह मूवमेंट करते हैं, वो ऐसे नहीं चलते। हम्म। बिल्कुल एक-एक कदम ऐसे रखेंगे, हाँ हाँ। गैप मेंटेन रख के, फौजी ड्रेस में होंगे वो फौजी भी। ड्रेस में, हाँ। हाँ, तो वो आए तो हमने बताया, अर्ली मॉर्निंग में मैं और मेरे प्रदीप करके दोस्त थे, वो थे। हमने बताया कि सर मिलिटेंट आ गए। तो बोले श्योर मिलिटेंट है? हम्म। हमने कहा सर AK-47 है। बोला ठीक है। अच्छा। हाँ आए वो, आके हमारे एम्बुश में फँसे, हमने 2 ठोक दिए। हाँ अभी SF की चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ। हमारे को और मेरे CO को ये खुशी नहीं थी कि 2 तुमने ठोक दिए। हम्म। दुःख ये था कि 1 कैसे निकल गया। बच गया। हम्म। जब हम ऑपरेशन में जाते हैं तो बैठते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। वापस आते हैं तो बैठ के वो चीज़ पे स्टडी करते हैं, कमी क्या थी। करेक्ट। हाँ, डीब्रीफ होता है। हाँ। हाँ, हम्म। चाहे 5 साल लग जाओ उस चीज़ पे काम करने के लिए, चाहे 5 साल लग जाओ काम करते-करते, हम वो चीज़ दूर करते हैं, कि क्या गलती हुई थी क्या मिशन में। गलती हाँ थी। हाँ हाँ। हाँ, जैसे फुटप्रिंट्स रह हाँ, गए थे वैसे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो उसके बाद में CO को पता लगा, वो चीज़ फाइंड आउट की कि ये कैसे बच गया। तो उसके बाद हमारा एक चीज़ डिसाइड हुआ कि भाई नई टर्म्स ऐड किए हमने, कंट्रोल और एम्ड फायर। अच्छा, कंट्रोल और एम मेरे फायर। को, हाँ। अब हम दोनों एक साथ बैठे हैं, मेरे को दिखा मैं ही फायर करूँगा और कंट्रोल्ड फायर करूँगा। मेरे को दिख रहा है, बंदा है, मेरे को दिख रहा है। आप हम्म आपके यहाँ आपके सामने से निकला वो हम्म। और अभी मेरे सामने आ गया। आप एम डाउन करोगे, बट अभी मैं क्या करूँगा? एम लूँगा हाँ हाँ हाँ। और एम तब तक लूँगा जब तक मेरे उसमें है वो, समझ गया और समझ गया। हाँ हाँ एक हाँ राउंड निकालूँगा, हाँ। बंदा डाउन। डाउन। समझ ये गया। नहीं कि हाँ। निकाल दिया वो नहीं, ऐसा मतलब नहीं। फॉलो नहीं कर रहे हो आप, आपके 4 लोग हैं, हाँ, जिसके सामने आएगा वो ठोक देगा वो तो बेसिकली। ऐसा नहीं कि अच्छा। सारे के सारे फायर करेंगे। करेंगे। हाँ 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 अम्युनिशन हाँ का मिसयूज़ नहीं। हाँ हाँ हाँ। वो है एसएफ की एक करेक्ट करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट। ठीक है? आपको वो मिशन के बाद वो भी डीब्रीफ देना पड़ता है ना कि हमने इतने बुलेट्स फायर किए, सब हुँ, चीजें। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो है एक, अकाउंटेबिलिटी रहता है हाँ, उतना। एक-एक चीज़ अकाउंटेबिलिटी भी, एक आपके स्टेटस का पता लगता है, आपकी यूनिट की ट्रेनिंग का पता लगता है, हम्म। आपके बंदों के स्टेटस का पता लगता है कि कितने मेजर्ड है। हाँ, हम्म। कितने मतलब, क्योंकि हमारे में आपस में कॉम्पिटिशन होता है यार। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, क्योंकि ऐसा कंपनीज में अलग अलग। हाँ कंपनीज़ में हाँ हाँ हाँ। अलग-अलग कि हमने इतने मार दिए, हमने इतने इतने मार मार दिए, दिए। इतने हाँ सही इतने बात है। मार दिए। तो जैसे अभी बिकॉज यू आर अ स्नाइपर, राइट, मतलब आप स्नाइपर थे मिलिट्री में, स्पेशल फोर्सेस में। हुँ, और एक स्नाइपर थे यूएस आर्मी में फेमस, क्रिस काइल नाम था उनका। हुँ, तो मतलब जितने रिकॉर्ड्स वगैरह है तो उनके नाम पे 160 किल्स थे हुँ, रिकॉर्डेड, एंड ऐसा बोलते हैं कि 270 समथिंग हुँ, अनऑफिशियल किल्स थे। हुँ, ये उन्होंने किया, वो रिटायर भी हो गए, मरे नहीं एक्चुअली ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी में, जब उनको उसके बाद में ही सफर्ड विद PTSD, हुँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनको हुआ।
सो ही उनको हुआ, वो रिकवर किया उन्होंने, उसके बाद ही वॉज हेल्पिंग अदर पीपल जिनको है, बट वो जो लोगों को हेल्प कर रहे थे, ही वॉज इन अ ट्रेनिंग रेंज वगैरह, जिसको हेल्प कर रहे थे उन्होंने उसको ठोक दिया बेसिकली, हम्म एंड ही डाइड। तो ये बहुत मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि जो मिशंस वगैरह करने के बाद किधर भी रहेंगे मिशंस, तो एक बार जब आदमी रिटायर हो जाता है सर्विसेज से, तो उसको वो पीटीएसडी होता है, तो मतलब टू अ लेवल कि इंडियन सिस्टम में उसके लिए कितना सपोर्ट है, या फिर मतलब कैसे होता है ये टू डीकम्प्रेस, क्योंकि आप 10 साल 12 साल 15 साल से यू आर ट्रेन टू न्यूट्रलाइज पीपल, हम्म मतलब बहुत इट मस्ट बी हैवी ना। हम्म ठीक है, दे आर टेररिस्ट या फिर जो भी है, बट मतलब आपने इतना ट्रेनिंग किया, इतने अलग अलग सिचुएशन से आप गए हो, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट फॉर ईयर्स, 10 15 20 साल। तो उसके बाद में मतलब यू आर नॉट दैट, बट आई हैव सीन पीपल की जो उनको सह नहीं पाते, बहुत लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने आपको हमारी ट्रेनिंग का लेवल बताया था। हाँ हाँ, बहुत ये इंटेंस। बंदा स्ट्रेस में आके उल्टी सीधी चीजें करना, हाँ। वो चीजें करना ना, हम्म। वो कब करता है बंदा? हम्म। जब बंदा अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर पाता, कहीं किसी चीज को लेके सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, किसी चीज को लेकर लोगों के बीच में अपने आप को सेटल नहीं कर पाता, हाँ हाँ। वो तब होता है। या फिर मैनेज नहीं कर पाता। अभी मैं हूँ, मान लो मैं पेंशन आ रखा हूँ, तो यार इतना तो हमने ट्रेनिंग किया, इतना तो हमने दुख झेले हैं, ये वो हम्म। टफ सिचुएशन हमने देखी है कि आज अगर मेरे ऊपर, मतलब हर एक बंदे के ऊपर आती है ये हम्म। लाइफ में सिचुएशन, ये सबके ऊपर आती सही है। बात है, हाँ। हाँ, फैमिली की तरफ से आएगी, या फिर अलग हमने अलग जो जगह से अलग आएगी, आती है। हाँ हाँ, हंड्रेड और परसेंट जब भगवान आपका टेस्ट लेगा ना, हम्म। तो आपकी छाया भी आपकी दुश्मन हो जाएगी, ऐसे भी दिन आते हैं बंदे में। बट अगर आपने वो टफ टाइम निकाला है, अभी कोई भी चीज़ है, हम ये सोच के नहीं, अरे वो भी तो दिन थे यार, अरे वो भी तो दिन सही देखे हैं बात है, यार। हाँ हाँ तो बंदा, अभी उसकी मेरे को नहीं पता वो क्यों किया, हाँ दिन हाँ। रात इतना होने के बावजूद भी उस करेक्ट बंदे करेक्ट में वो करेक्ट। चीज़ क्यों आई। हम्म। बट मैं हमारी बता रहा हूँ। हाँ, वही हम इसलिए मैं पूछा आपको हाँ, कि वो हाँ। मैं हमारी बता रहा हूँ हम्म। कि जैसे मान लो यीशु एक लेवल पे जाके ना, उसका मतलब रिदम ब्रेक हुआ और उसने ये चीज़ें कर दी। मतलब इतने साल से वो एड्रेनलिन में है पूरा, हाँ, और इमीडिएटली वो कट ऑफ हो जाता है, समझो। आप स्पेशल फोर्स के बंदे थे। हम्म। इतना तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि साला कहीं लड़ाई होगी ना, तो 2 बंदे तक तो कैसे भी हो हम देख हाँ लेंगे। होता ना ये चीज़? सही बात है, हाँ हाँ। निकल जाते हैं हम रात को भी इधर से कैसे। निकल सकता हाँ, हो, आपको निकलना है तो, हाँ हाँ, कैसे भी निकल जाते हैं। हाँ घरवाले हाँ। बोलते हैं, "अरे नहीं यार, इस टाइम मत आओ ऐसे।" करना नहीं चाहिए। नहीं ये नहीं नहीं, हाँ हाँ, हाँ, बट गलत है। नए यूथ सुनेगा तो नहीं नहीं, मतलब ये ऑफकोर्स करना ऑफकोर्स, नहीं चाहिए। आप बस बट बता रहे हो कि कॉन्फिडेंस, एबिलिटी है, हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल की आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब अपने आप को एक जगह पे स्टेबल करने वाली चीज़ है, कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। हम्म। क्योंकि हमने वो दिन देखे। हमने भाई साहब ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं कि मैं ऑपरेशन में जा रखा हूँ। 3-3 4-4 दिन कंटिन्यू चलते-चलते हो गया। रात को हम ऑपरेशन में चल रहे हैं, जंगल में कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरा है पूरा, हाँ। अंधेरा, हाँ कमांडर ने बोला यार थोड़ा-सा रेस्ट करो और हम थोड़ा-सा जो उजाला होगा तब चलेंगे। हाँ। हम बारिश हो रही है फुल, हम थक रखे हैं, तो हमारा रैकसैक होता है कितना होगा, 1.5-2 फीट का होगा ना वो, 2 फीट का होगा बस, इतना होता है। बोलते हैं ना, नींद कम्फर्ट नहीं देखती, हम्म। भूख टेस्ट नहीं देखती। हाँ। हम उस रैकसैक को नीचे डाला, क्योंकि नीचे पूरा पानी है, करेक्ट। जोंक है, हाँ तो हाँ हमने उस रैकसैक को नीचे डाला, उसके ऊपर घुटने फ़ोल्ड करके सो गए और वो जो अपना हमारा जो हम रखते हैं ना हाँ कपड़ा, हाँ पटका हाँ हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ। उसको ओढ़ लिया। जबकि बारिश हो रही, इतनी भयंकर नींद आएगी आपको, हमने इस टाइप के दिन देखे हैं। अच्छा। हुँ, वाह। हमने वो दिन देखे हैं, हम्म। पानी खत्म हो गया, नए-नए थे, पानी खत्म हो गया, पहाड़ी इतनी ह्यूमिडिटी होती है ना वहाँ पे, हाँ हाँ बम्बू हाँ का जंगल है बहुत हाँ हाँ ज़्यादा। हाँ हाँ, बहुत नॉर्थ तो ईस्ट तो, हाँ। एक उस्ताद था हमारा, जींद बहादुर तमांग। अच्छा। हम 3 लड़के थे उसके साथ। वो सीनियर बंदा जब तक कितने ही दिन का ऑपरेशन हो, लास्ट में वापस आएगा ना, तब तक कुछ न कुछ पीने के लिए रखेगा, खाने के लिए रखेगा, कंटीजेंसी के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो हमने तो कर दिया खत्म वो बंदा क्या करे, जब ये लगा कि ये गिरने वाला है, एक ढक्कन, ये ढक्कन हाँ। पानी का देगा आपको, बस एक ढक्कन। क्योंकि सिर्फ उसने, ढक्कन। हाँ, सिर्फ ढक्कन, क्योंकि उसने हम तीनों को कहाँ तक लेके आना है, लास्ट तक लेके आना है। अच्छा, हाँ हाँ पहाड़ी हाँ पे हाँ चढ़ेंगे, हाँ। एक ढक्कन पानी का देगा। वो दिन हमने देखे। नॉर्मल जवान, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, मैं कई बार कमेंट पढ़ता हूँ, ये आजकल की जनरेशन हाँ हाँ ये हाँ। पहुंच नहीं पाएगी स्पेशल फोर्स की, जहाँ तक सोच है, हम्म। बिल्कुल घमंड में बोल रहा हूँ। इनका हो गया पबजी तक। मैंने एक वीडियो में बोला कि जब हम स्पीड मार दौड़ते हैं, हमारे नाखून निकल जाते हैं। किसी बंदे को, क्योंकि स्टडी नहीं करते, हाँ हाँ। क्योंकि मतलब इनको पबजी देखना, मूवी देखना वो अच्छा लगता है। हम्म।
मेरी इंजीनियर रेजिमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जहाँ पे लोग खड़े होके सेल्फियाँ लेते हैं ना, मम्मी मैं पहुँच गया स्पीति वैली में, हाँ ये चिचम ब्रिज है। हाँ। कभी सोचा उसको किसने बनाया होगा? कभी सोचा उन बंदों ने किस लेवल पे काम किया होगा? और कौन प्रोटेक्ट हैं? कर रहा है? हाँ, नहीं सोचते हैं। जहाँ पे साँस लेना मुश्किल होता है, वहाँ पे मेरे बंदों ने काम किया है। वहाँ पे इंजीनियर रेजिमेंट ने खड़े होकर काम किया, वहाँ पे जाके उन लोगों ने। और कोई भी यूनिट एक सिंगल टास्क के लिए नहीं होती, मल्टीपल टास्क के लिए होती है। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। वो बंदे इंजीनियर रेजिमेंट के बंदे, ग्रिफ के बंदे। इंजीनियर रेजिमेंट तो वो रेजिमेंट है अपने इंडिया में जो इस टाइप का काम भी करती है जो मैंने आपको हाँ बताया। हाँ 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 और वो इस टाइप का मेरे को गोली लगी ना, मान लो मेरे को गोली लगी, हाँ तो एक चीज पक्का है कि हाँ। मेरी डेड बॉडी मेरे घर में आएगी। हम्म बट वो तो इतनी खतरनाक मौत से खेलते हैं, उनको ये पता है, जीरो एरर पे काम करते हैं वो। हम्म। हमारे देश में इंजीनियर रेजिमेंट के बंदे जीरो एरर पे काम करते हैं। उनको ये पता है, उनको पाथ फाइंडर बोलते हैं। हाँ 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 क्योंकि हाँ आर्मड हाँ। फोर्सेस के लिए वो क्या करते हैं, जहाँ माइंड फील्ड वगैरह डिप्लॉय वो होता है ना ओ तो उनको। वो चेक हाँ, करते, वो ओ। उनको खोलते हैं। उनको तो ये पता है मेरे को गोली लगी, मेरी डेड बॉडी मेरे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को हाँ मिलेगी। उनको हाँ तो हाँ। बेचारा को ये भी नहीं पता कि भाई। करेक्ट करेक्ट, हाँ, हाँ क्योंकि माइंड पे अगर गिर अगर गया तो। मिस हो गया हाँ तो वहां तो बंदा मिलने की छोड़ दो, गड्ढा हो जाएगा। करेक्ट है, हाँ। मतलब वो तो चिथड़े चिथड़े हाँ उठ जाते हो तो उसमें, हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि इन हम्म। लोगों को, ये जो नए बच्चे, अभी आपके इसमें देखना कमेंट आएंगे हाँ काफी सारे हाँ हाँ कि हाँ। ऐसा कैसे हो जाता है, डीजे बज रहा है तुम एग्जाम देते हो, ऐसा कैसे होता है कि तुम्हारे उसमें वो आते हैं। ठीक है, एक ये आपका यूथ है जो मानने के लिए स्टडी नहीं करेगा मेरे देश की, जो ये हम्म। बोलते हैं बाद में कि अच्छा तुम लोगों ने ये कर दिया। ये वाला जो यूथ है ना, जो पूछता है कि तुम हाँ लोगों ने ये हाँ, कर तुम दिया, लोगों उनको ने कर पता दिया, नहीं है हाँ कि अपनी आर्मी हाँ क्या कर रही है। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट हैं? करेक्ट करेक्ट। उनको पता नहीं है अपनी आर्मी कर क्या रही है, उनको पता नहीं है मेरी इंजीनियर रेजिमेंट का अभी इसमें लैंडस्लाइड हुआ था, फ्लड आया था हाँ उत्तराखंड हाँ में। हाँ हाँ। इंजीनियर रेजिमेंट ने पूरी रात खड़े होकर, 24 घंटे खड़े होकर, इतनी ठंड में उनको ब्रिज बना के दिया है। ठीक है, जब एक हम्म माइंड फील्ड को ब्रिज करते हैं ना, जब एक आर्मी को रास्ता देना होता है, हम्म। इंजीनियर रेजिमेंट। हाँ आपने हाँ ठीक है पैरा के बारे में सुना, हम हाईलाइटेड हैं, स्पेशल हाँ फोर्स हाँ, हैं। ऑफ बट कोर्स। इनके बारे में भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। हम्म। हैं? करेक्ट है। उन लोगों ने 24 घंटे में, वहाँ पे मम्मी तो बैठी नहीं आपके हाँ लिए हाँ अच्छा हाँ, खाना नहीं बना दिया, वहाँ पे नहीं। होटल तो है नहीं कि वहाँ पे सोने के लिए आपको वो दे दिया, जगह दे दिया। नथिंग है। हमारी ड्यूटी नहीं है भाई साहब, टाइम के लिमिट से ड्यूटी नहीं है हमारी। करेक्ट है। मैं छुट्टी आया था, मेरे घर के रेलवे स्टेशन पे मैं उतर गया, हम्म तो मेरी ड्यूटी उस टाइम डाउन हो गया। हम्म। जब मेरे घर के रेल वापस जाने के लिए मेरे घर के रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन के बोगी में पैर रख दिया ना, तब से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है। स्टार्ट हो गए। और वापस दोबारा मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में छुट्टी आऊँगा, तब मेरी ड्यूटी का वो है। कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है हमारा, करेक्ट है। टास्क पे डिपेंड करता है आपका टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। सही बात है। ठीक है, टाइम वाइज नहीं कुछ भी, हाँ हाँ एविएशन के बंदे होते हैं हमारे, सुना हाँ आपने, पढ़ा है एविएशन के बारे में, जानते हो हाँ हाँ एविएशन के हाँ बारे हाँ, में? ऑफ कोर्स। एविएशन के बंदे होते हैं हमारे, एविएशन के बंदे, जो लड़ाई चलती है ना, वो हाँ बंदे हाँ। सोते नहीं है पूरी रात। मान लो अगर मेरी पलटन लड़ाई में है तो वो अपने हेली के पास में रहेंगे। हाँ, दे आर ऐसी मॉनिटरिंग एवरीथिंग, हाँ हाँ, हाँ। मॉनिटर नहीं, मान लो मेरे को किसी को गोली लगी तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, इवैक्यूएशन, हाँ हाँ 15 हाँ। मिनट में हेली लेके पहुंच जाते हैं वो करेक्ट लोग। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। बट यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक 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 चीज बोलूं भाई, हाँ। आम जन के बस की बात नहीं है इन चीज़ों तक, इन लोगों तक पहुंचना। उनकी सोच में नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं, इन तक पहुंचना। करेक्ट है, ये ठीक बस है, कीबोर्ड वॉरियर्स है बस। मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, मैं फौजी हाँ हूँ, मैं स्पेशल फोर्स का बंदा हाँ आके वीडियो बना रहा हूँ, हाँ नीचे हाँ हाँ। कमेंट क्या आएंगे, ये बैठ के बड़ा बकवास कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम्म। सारी लड़ाई इसने लड़ी हो। हमने लड़ी है लड़ाइयाँ, हम रहे हैं उसमें, हमारे सही। से कोई, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, पूछो कुछ भी, हम उसका जवाब देंगे। बट हम्म। आपका भी वो बनता है कि अपनी आर्मी का बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। करेक्ट ठीक है, है, हाँ हाँ हाँ। पिछले संडे को एक फौजी बंदा मारा है हम्म ट्रेन में, एक वेंडर ने मारा है, हाँ हाँ चक्कू हाँ से मारा है। हाँ हाँ। ये इज्जत है तुम्हारी कंट्री में एक फौजी की? हम्म। फौज की इज्जत करते हो, फौजी की इज्जत नहीं करते। स्टडी करो बैठ के कौन क्या कर रहा है हमारी कंट्री में। फौज आ- अपना काम 100% कर रही आजकल है। के बच्चे बस कीबोर्ड वॉरियर्स हाँ है, बस टाइप हाँ, कमेंट्स करने उनको, हाँ। क्या पता उनको उसके क्या लगता है, मुझे उस भी नहीं समझता है। एक स्पेशल फोर्स बनने के लिए ना, बंदे की चमड़ी निकल जाती है, बंदे के पैरों के नाखून निकल जाते हैं। सही बात है। ठीक है, तब जाके बंदा अपने आप को बोलता है स्पेशल फोर्स। मतलब आप बताओ, ये लोगों से 8 बजे उठाने जाते हैं और ये लोग कमेंट सेक्शन में बात करें कि तुम लोगों ने ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, ये कैसे ये कर लिया। जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, हम्म। कोई टाइम नहीं, रात को 2 बजे भी उठा हाँ देंगे, हाँ। रात को 1 बजे भी उठा देंगे, कोई टाइम नहीं। और टाइम का है ही दूसरी नहीं सीन। चीज, ट्रेनिंग के बाद भी कोई फिक्स थोड़ी है आपने दिन में ऑपरेशन करना है, कोई फिक्स थोड़ी है आपने दिन में करेक्ट। वो सब करना है। हाँ हाँ डिपेंड ऑन टास्क। ऐसे के तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जब होंगे जब आपका वेदर आपको अलाउ नहीं कर रहा होगा। हाँ। करेक्ट, मतलब ठीक है, सबसे अनहॉस्टाइल इन्वायरमेंट हाँ, में। तब आप निकलोगे। अच्छा।
हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, सॉरी, हाँ हाँ तब हाँ आप मतलब उसके लिए हाँ निकलोगे। हाँ, स्पेशल हाँ, फोर्सेस, हाँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ये करना है, सर ये मेरे को बताओ सर एसएफ में कैसे। मैं बता रहा हूँ एसएफ में जाओ, तैयारी करो। कोई भी वो चूज करते हो ना आप, कोई भी आप टारगेट चूज करते हो, मेहनत करो, जाओ एसएफ में, कोई वो थोड़ी है। करेक्ट है। हम कोई अलग उससे उतर के थोड़ी आए हैं। नहीं 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 हम नहीं, भी तो वही है ना। बट करेज। बट इनको हजम नहीं होती ये चीजें, आज के यूथ को हजम नहीं होती ये चीजें कि मेरी आर्मी क्या कर रही है। हम्म। कितने सारे मेरी एसएफ यूनिट ने कितने सारे बंदे खोए होंगे। हरियाणा में झज्जर बस स्टैंड है, हाँ हाँ हाँ। मेजर अमित देसवाल सेना मेडल के नाम से मेरा कंपनी कमांडर था। 6 फुटा जाट लड़का, सेना मेडल, घातक में डैगर, वो बंदा हमारे सामने गया है। वाओ। अमित देसवाल सर के गांव में हम गए थे, वहां पे। आफ्टर हिज पासिंग, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। उनकी मम्मी स्टेज पे बैठी थी, बाकी लोग भी आ रखे थे, चुपचाप बैठी थी वो बेचारी। हाँ। लास्ट बाद में हमारे को बुलाया कि भाई उनकी यूनिट से जो आ रखे हैं वो आ जाओ। हम ऊपर गए तो हर एक को चिपट चिपट के रो रही थी उसकी माँ। छाती ना साली ऐसे फट के आ रही थी। हमारी कहानी हमारी है भाई, कोई नहीं सुनता सही उसको। बात है, सही बात ठीक है। है, हमारी कहानी हमारी है। एक पूरी वीडियो देख के 1 सेकंड लगती नीचे कमेंट करने में, वो चीजें उनको हजम नहीं होती, सही इसलिए बात है। मांगते हो तुम सबूत। जो ठीक है, लोग कमेंट हाँ कर रहे हो 10 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे हाँ, ट्रेनिंग में। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम्म। इसलिए मांगते हैं सबूत कि हमारी आर्मी ने नहीं किया। तो जब ये लोग इस टाइप का बिहेव करते हैं, फिर मेरा माइंड देख रहा है यार हम इन लोगों के लिए मरे क्या। वो मेरा जो सर है अमित देसवाल सर, इन 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 लोगों इन के लिए, लोगों के लिए हाँ मरा क्या हाँ वो। हाँ। जब अमित देसवाल सर की शहीद हुए, उनकी बॉडी आई थी ना यूनिट में, तो मैडम ऐसे करके रो रही थी, अमित उठ यार। मतलब मेरे को ठीक है, काटे आ गया हाथ पे। हाँ, वो जो बच्ची बैठी ना पीछे, हाँ। इतनी सेज की थी उनकी वाइफ। अमित उठ यार, एक बार तो बोल। ठीक है, वाह। मतलब आप किसको लूज कर देते हो मिशन पे, तो ये मतलब उसके बाद कैसे, मतलब एक बार आप उनके फैमिली से भी मिल के आ गए व्हेन एवर दैट हैपेंस, बट कैसे वापस खुद को कैसे वो प्लेस पे लाते हो कि वापस जंग में वापस घुस सके, वापस फाइट कर सके? क्योंकि बहुत इमोशनली, मतलब आप इधर हो रहे हो, अभी बहुत टाइम हो गया, वो बस बातें सुन के, मतलब वापस बोल के, बट जब वो हो रहा रहेगा तब। टूट जाते हैं यार, हम्म, टूट जाते हैं, वो कमी पूरी नहीं होती। खोखलापन रह जाता है। उनका परिवार भूल जाता है, हम नहीं भूलते। हम्म। वो याद आती हैं वो चीज़ें, वो बातें, वो सब। चेहरा दिखता रहेगा हम्म, सामने। क्योंकि पूरे, क्योंकि वो अफसर उसी हाँ हाँ, लेवल के थे, अमित सर थे वो, उस लेवल के थे, अकेले राइफल लेके चलने वाले बंदे थे। इतना मतलब, ओजी थे वो। हाँ मतलब फुल एनर्जी, फुल पावर। हम्म। उसकी माँ ने अगर वो देखा था तो कैसे, मैं तो इस वो करता हूँ उसकी, अमित सर की मम्मी ने कैसे सब्र किया होगा कि मेरा बेटा चला गया। चला गया। सो जैसे आप, यू आर अ स्नाइपर, बट ऑफ कोर्स जो अपोजिशन है, जो एनिमी है, उनका भी स्नाइपर रहता है, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो बैकिंग, उनकी जो भी टीम रहेगी या जो भी है, तो हाउ डू यू स्पॉट द अदर गाय, क्योंकि ही इज आल्सो लुकिंग फॉर यू, राइट? यार वो मतलब देखो इस चीज में क्या है कि वो तो आपकी टैक्टिक्स वर्ड यूज करते हैं, हम्म टैक्टिक्स होती है आपकी हम्म कि वो कितनी पावरफुल है। हम्म आपकी टैक्टिक्स कितनी पावरफुल, जरूरी थोड़ी कि मेरे को पता लगे उसका स्नेपर वहां पे डिप्लॉयड है। हम्म बट वो आपको तो समझ गए? ढूंढ सकता है, समझो, मतलब हो सकता है, हाँ हाँ मतलब हाँ हो सकता है, हाँ हाँ। हो सकता है वो मेरे को ढूंढ ले। हम्म अगर उसने पहले मेरे को ढूंढ लिया, मेरे को ठोक देगा। हम्म चांस है, जिसको पहले चांस मिला वही। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, एक ही चांस मिलता है एक ही उतना, चांस मिलता, वो हाँ। थोड़ी छोड़ेगा यार। करेक्ट है, करेक्ट है, और आप तो स्टिल पोजीशन में हो। हाँ, वो हाँ, थोड़ी छोड़ेगा, अगर उसको पता लग गया यहाँ पे उसका स्नेपर डिप्लॉय है। जो मैं सोच रहा हूँ वही तो वो सोच रहा है। करेक्ट, वो भी नहीं छोड़ेगा, आप भी नहीं उसको छोड़ोगे, हाँ। यार सिर्फ बात आती है कॉन्फिडेंस की, ट्रिगर तो एक 3 साल के बच्चे को बोलूंगा ना, बेटा इसको खींच दे पीछे, गोली निकलेगी, करेक्ट।
बात आती है कॉन्फिडेंस की, उसी के लिए वो बैठा है, उसी के लिए मैं बैठा हूँ, वही मेरे को मारने के लिए बैठा है, मैं उसको मारने के लिए बैठा हूँ, जिसको चांस पहले मिला वही ठोक देगा। कि मैं जैसे आपको बोल रहा था ना, मैं भी बाहर जाता हूँ इंडिया के बाहर ना, तो हम्म, मुझे एक्चुअली गन्स पसंद है, मतलब यूज करना, मारना वगैरह। मतलब मैं AK-47 वगैरह चलाई है, M416 ये सब राइफल्स में चलाई है। तो मुझे जानना था कि अगर नॉर्मल, अगर आप ऑब्वियसली यू आर एन एक्सपर्ट राइट, अगर आपको मेरे को गाइड करना है कि सब शूटिंग अच्छी कैसे करें, क्योंकि आई हर्ड कि देयर इज अ देखो, टेक्निक। ट्रिगर ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी चीजें हैं जब आप इसमें घुसोगे तो, बट मोटा मोटा मैं ब्रीदिंग का बता रहा हूँ। हाँ, ब्रीथिंग का बताओ, बेसिक्स। तो हम लोग क्या करते थे, जब मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, उसके बीच में गैप आता है ना, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते। मिली सेकेंड्स, हाँ, हाँ हाँ। उसी में ट्रिगर प्रेस उसी में करते ट्रिगर प्रेस करना हैं। है, हाँ। मतलब बॉडी सबसे हाँ स्टिल तब रहेगी, हाँ। तो तो मोर लाइकली कि हाँ, फास्ट मतलब रहेगा, सबका हाँ। अपना अपना तरीका है। बट ये बेसिक हो गया, सब लोग फॉलो हाँ, करते ये बेसिक है इन चीजों में ना, हैं। कैसे अच्छा, और कैसे और रिकॉइल कैसे हैंडल करते हो फिर आप? ये चीज होती है, सब हाँ, अपने अपने तरीके से वो करते हैं। हम्म, रिकॉइल का क्या होता है, जब वेपन फायर करता है ना, तो बंदे के ग्रिप पे डिपेंड करता है, बंदा वेपन को किस तरीके से ग्रिप करता है। अच्छा, हाँ। अगर उसकी ग्रिप उसने ऐसे, और फिर क्या होता है, हम लोग यार ओरिएंट हो जाते हैं, एक दिन में स्नेपर थोड़ी बनता है वो, सही बात है, हाँ। दिन रात फायर करता है, दिन रात उसको ऑब्जर्व किया जाता है, कितने हजारों राउंड। एक बात सुनो, हम्म, एक सही टारगेट पे सही टाइम से सही बुलेट डालने के लिए, एक सिंगल बुलेट डालने के लिए आपको हजारों राउंड हजारों बार फायर करने पड़ेंगे। उतनी प्रैक्टिस। एक माँ जब बच ट्रेवल करती है ना, उसका बच्चा उसकी गोद में होता है, उस कितना भी उसको झटका लगे, माँ को बच्चे को कुछ नहीं होने देती। हाँ हाँ हाँ, स्नेपर का भी ऐसे ही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अगर उसकी टेलीस्कोप साइड में जीरो एरर, हल्का सा एरर आ गया ना, फायदा नहीं है वो स्नेपर का। हम्म, एक चीज आपके चैनल पे बता के जा रहा हूँ, हाँ। याद रखना, ये कभी न कभी होगी, और हम्म, तब इस वीडियो को आप हाईलाइट करना मेरी बात। अच्छा, हाँ, बताओ। पाकिस्तान में इंटरनल वॉर शुरू होंगे। क्यों अभी। होंगे? हम्म, अभी आप मेरे से पूछोगे सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। हम्म, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को हर लड़ाई में जीत दिखाई है उसने। झूठी जीत। अरे जैसे भी हम्म, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, रशिया के साथ, सॉरी इंडिया के साथ, हम्म, हर एक के साथ दिखाया ना। तो वहां पे भी होंगे पढ़े लिखे लोग, तो होंगे ना। हम्म, वो बोलेंगे कि अगर हमारी आर्मी इस लेवल पे सरवाइव कर रही थी, अगर हमारी आर्मी इतनी पावरफुल थी, तो देश कटोरा लेके क्यों खड़ा हो गया, ऐसी नौबत क्यों आई। हम्म, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहां पे ये चीजें। करेक्ट है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ के लोग, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की आर्मी और वहाँ के पॉलिटिशियन से पूछेंगे कि तुम लोग कितने दिन पागल बनाओगे देश को। देश की हम्म, हालत, अगर हमारी आर्मी इस लेवल पे जाके काम कर रही थी, आर्मी तो है। देश को चलाती है। हाँ, हाँ। हमारी आर्मी अगर इस लेवल पे जाके काम कर रही थी, तो हम्म, देश की हालत ये क्यों। चीजें तो पैरेलल चलती ना सब। हाँ हाँ हाँ। ये तो है नहीं कि आप जो हमारी सिविल पॉपुलेशन है उसके गले को दबा के आप आर्मी को सब कुछ दे दोगे, ऐसा तो है नहीं। नहीं 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 नहीं, हाँ चीजें पैरेलल चलती हाँ हैं। हाँ। तो एक दिन वहां की जनता खड़ी होकर पूछेगी कि तुम हम्म, लोगों ने देश का ये हाल क्यों किया। वो बलून फूटेगा मतलब हाँ, एक दिन। क्योंकि उनकी कोई भी बुक उठा के, वो खुद बोलते हैं, उनके जो जर्नलिस्ट हैं आप देखना, वो हाँ। खुद बोलते हैं हमारी बुकों में लिखा हुआ है कि इंडिया के साथ जितनी लड़ाई में हम जीते हैं, अफगानिस्तान के साथ हम जीते हैं, इनके साथ। अरे तुम जीते हो तो फिर तुम्हारी आर्मी अगर इतनी स्ट्रांग है, तो देश कटोरा लेके क्यों खड़ा हो गया। पूछेगा ना कोई तो खड़ा होके। नंदा किशोर जी, आप बहुत साल से नॉर्थ ईस्ट में रहे हो, आपने ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए। वहाँ के लोग कैसे, कल्चर कैसा है वहाँ का, मतलब बिकॉज इतना सारा टाइम स्पेंड किया आपने वहाँ पे। देखो नॉर्थ ईस्ट की मैं आपको बताऊं, मैं हर एक, मेरा एक ये है, मतलब मेरा एक एम है, हम्म, हर एक मेरी वीडियो में मैं डालता हूँ नॉर्थ ईस्ट के उसके लिए, और ये वो गलत नहीं डालता। मतलब मैंने वहाँ पे, मैं उन लोगों के साथ रहा, मैं उन लोगों के साथ, आप उनका, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन देखना नॉर्थ ईस्ट में देखना, हाँ 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 हाँ। आसाम का बिहू, या म्यूजिक फेस्टिवल बहुत अच्छे होते होते बहुत हैं, अच्छे हाँ थे, हाँ बहुत, हाँ। मतलब वो जिंदगी जीते हैं भाई। करेक्ट। हाँ, मेरे घर में आप अगर जाओगे ना, चाहे मेरी और आपकी कितनी तगड़ी दोस्ती है, मैं हल्की सी स्क्रीन रखूंगा आपके बीच में और मेरी फैमिली के बीच हाँ में, हाँ हाँ होता ना अपनी हाँ साइड, हाँ होता। हाँ हाँ हाँ। बट वहां पे उन लोगों में ऐसा चीज नहीं है। अच्छा। इतने साफ दिल के लोग हैं यार वो, हम्म। इतने अच्छे लोग, जो आपसे बात कर रहा है, जो दिख रहा है ना वही है वो। अच्छा, मतलब जो दिल में वो मुंह जो पे दिल है, में है हाँ वो हाँ मुंह पे हाँ। है, उनमें वो नहीं है। मैं यहाँ पे अपने साउथ और नॉर्थ साइड में वो बच्चे आते हैं, दिल्ली में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, बैंगलोर साइड में काफ़ी सारे बच्चे, पूना में काफ़ी सारे हाँ बच्चे हाँ पढ़ हाँ, पूना में तो आते हैं बहुत है, ना, हाँ हाँ हाँ, जॉब बहुत भी है। करते हैं। उनके साथ बैठ के बात करो यार, उनको समझो, उन लोगों को। बहुत अच्छे हम्म, लोग हैं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, अपने ईमान की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हम्म, उनके हम मैरिज
पार्टी अटेंड किए हैं, उनके फेस्टिवल हमने अटेंड किए हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाए हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ खाए हाँ, पिए, ठीक बहुत है? बढ़िया लोग। हाँ, अरे नाइस है यार, हम्म मतलब उसके दिल में नहीं है कोई ऐसी हम्म, ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे मणिपुरी है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, अच्छा वो चीज़ें नहीं है। उधर जस्ट टू मतलब साइड लाइन नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज उधर अभी हो रहा है, जैसे देखो रोहिंग्या का जो इशू था, वो साइड से जो आते हैं तो वो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे लोगों के लिए, जो लोकल पॉपुलेशन जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू ना ये सब लोग जो म्यांमार से। ये गवर्नमेंट का काम है यार, गवर्नमेंट हम्म अपना काम कर रही है उसके लिए, हम्म, ठीक है? वो वो बॉर्डर्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ के। हाँ, हाँ, वो एरिया गवर्नमेंट वाइज। का वो है। हम्म, और मैं तो ये बोलूँगा, देखिए कुकी नाम लेके बोल रहा हूँ, हाँ हाँ कुकी और हाँ, मैती से मैं रिक्वेस्ट करूँ, भाई जैसे पहले रह रहे थे ऐसे रहो यार। हम्म तुम बहुत अच्छे लोग हो, मैंने तुम्हारे साथ, मेरे कुकी दोस्त भी हैं, मेरे मैती दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे हैं यार। मतलब हम्म, अभी भी कॉल होती है मेरी, अभी भी बात होती है उन लोगों से। अच्छा अभी भी अभी भी। ये सब होने के हाँ, बाद मैं भी? तो उनसे रिक्वेस्ट, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, हाँ भाई हाँ बोलिए। जैसे पहले रहते थे ना ऐसे रहो यार। मतलब बहुत मज़े में हैं वो लोग, बहुत बहुत नाइस लोग हैं यार। हम्म, मैंने उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया है, मेरे दोस्त हैं, नागा लोग भी मेरे दोस्त हैं, कुकी भी हैं, मैते भी हैं, वहाँ पे मणिपुरी लोग हैं वो भी हैं। हम्म तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई जो तुम्हारे मसले हैं ना आप उसके बैठ के हल कर लो यार। हम्म, चलेगा। नंदा किशोर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।